एवरीवन, आई एम दिशु। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी टाइम। इस चैनल पर डेली मैं आपसे मिलती हूँ मोटिवेशनल स्टोरीज के साथ। आई होप आपको मेरी स्टोरीज अच्छी लगती होंगी। आज भी आपसे मिली हूँ एक नई मोटिवेशनल इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, जिसका टाइटल है अपनी नज़र को बदलो। हाँ जी, हमारे जो सोचने का नज़रिया है या दूसरों को देखने का नज़रिया है, उसमें बदलाव लाना। तो आज की स्टोरी हमारी इसी पे आधारित है। चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा नेता एक साधु के छोटे से आश्रम में गया। क्योंकि नेता ने उस साधु के बारे में बहुत कुछ सुना था, तो नेता ने सोचा क्यों ना एक बार उस साधु से मिला जाए और जाना जाए कि वो कितना ज्ञानी है। नेता जब उस आश्रम में गया, वहां पर एक छोटा सा कमरा था। वहां पर एक कालीन बिछा हुआ था जिस पर कुछ लोग बैठे हुए थे और साधु सामने बैठे थे। जब नेता साधु के आश्रम में गया तो वो अकेला नहीं था, वो अपने 4 बॉडीगार्ड के साथ उस आश्रम में पहुंचा। अब उसको, जो नेता था, उसको ये आदत थी, जब भी वो जहां जाता तो लोग उसका स्वागत करते थे, भीड़ इकट्ठी हो जाती थी, नमस्कार करते, उसके नारे लगाते। लेकिन जब साधु के इस छोटे से आश्रम में वो पहुंचा, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पर जिस तरह से सभी लोग बैठे थे, साधु से बात कर रहे थे, वो अपने इसी काम में व्यस्त रहे। उन्होंने इस तरह की कोई भी एक्टिविटी नहीं करी। अब ये सब देखकर जो नेता था उसको गुस्सा आया, उसको अच्छा नहीं लगा कि यहाँ तो मेरा कोई स्वागत भी नहीं हुआ। साधु ने उस नेता की तरफ देखा और देखकर वापस जो वो काम कर रहे थे उसको करने लगे। अब साधु जब दूसरे लोगों से बात कर रहे थे, उनके जवाब दे रहे थे, तब जो नेता थे उन्होंने उनको बोला कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। साधु ने उसकी तरफ देखा और बोले, आप थोड़ी देर रुकिए, पहले मैं इनके सवाल के जवाब दे दूं, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। अब जो नेता था उसको, जो इस तरह से साधु ने जब बोला तो उसको इंसल्ट फील हुआ कि यहाँ तो मेरी कोई वैल्यू ही नहीं रही, इस साधु ने तो मुझे कोई भाव ही नहीं दिया, नहीं तो इसको सबसे पहले मेरे को अटेंड करना चाहिए था, बाकी फिर दूसरे लोगों को। अब साधु के बस इतना सा कहने की देर थी, नेता का जो चेहरा था गुस्से से लाल हो गया। फिर उसने अपना सारा गुस्सा उस साधु पर उतार दिया। उसने अपना सारा गुस्सा साधु पर उतार दिया। नेता बड़ी तमीज से बात कर रहा था, आप करके, लेकिन अब वो तू तड़ाक पर उतर आया। जब उसको लगा कि साधु तो उसको कोई भाव ही नहीं दे रहा, पहले दूसरे लोगों को अटेंड कर रहा है, तो वो जो उसकी असलियत थी वो उसमें वापस आ गया। वो साधु से तू तड़ाक कर बात करने लगा। नेता ने उस साधु को कहा, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूं? तुम किससे बात कर रहे हो? साधु ने उस व्यक्ति की तरफ देखा और बोला कि हाँ, मुझे पता है तुम कौन हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं तो आपको अपनी बात, अपने टाइम का, अपने जो आपकी टर्न है उसका वेट करना पड़ेगा, तभी मैं आपसे बात कर सकूंगा। साधु के ऐसा कहते ही नेता गुस्से में पागल हो गया। मतलब उसको दोबारा से ऐसा लगा कि ये तो मतलब मेरी बात को अहमियत ही नहीं दे रहा है, मुझे कुछ समझ ही नहीं रहा है। वहीं सबके सामने वो जो नेता था चीखने चिल्लाने लगा कि अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ, और जो तेरी असलियत है वो सबके सामने, तेरी जो औकात है वो सब लोगों को जो तेरे पास यहाँ बैठे हैं, जिनको तू प्रवचन सुना रहा है, उनको तेरी औकात दिखाता हूँ। तुझे जो तूने मुझसे पंगा लिया है वो तुझे काफी भारी पड़ेगा। मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ ये सब कुछ मैं इन लोगों को बता देता हूँ। साधु ने फिर नेता की तरफ देखा और कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, तुम जो चाहो मेरे बारे में सोच सकते हो। ये तुम्हारी सोच है, जैसा तुम मेरे बारे में विचार रखते हो वो तुम्हारी सोच है, तुम रख सकते हो। नेता फिर चिल्लाकर बोले, तू चाहे कितना भी बोल ले, लेकिन मैं तेरी असलियत पाखंडी कहीं के इन लोगों को बताकर रहूंगा। तुम जो सुनना चाहते हो मैं इन लोगों को सबके सामने बताकर रहूंगा। अब क्या था, जो वो नेता था वो अपनी असली लैंग्वेज पे, जो उसके अंदर गंदी बातें थी कि तू घटिया है, पाखंडी इंसान है, यहाँ बैठकर लोगों को लूट रहा है, अपनी जेबें भर रहा है, तो इन लोगों को ठग रहा है, ये सब उसने बोलना शुरू कर दिया नेता ने साधु के बारे में। अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला, तेरा पर्दा फाश करके रहूंगा। लेकिन जो साधु था उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। वो जिस तरह से शांत नर्म स्वभाव से वहां बैठा था, शांतिपूर्वक उसी तरह से बैठा रहा, और उस साधु के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट थी।
उसके मुंह पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं था कि सामने वाला इंसान तुम्हारी इतनी इंसल्ट कर रहा है, तुम्हारे आसपास इतने लोग बैठे हैं तुम्हारे बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं। लेकिन नहीं, साधु के चेहरे पर जैसे स्माइल, मुस्कुराहट स्टार्टिंग से थी वैसी ही बनी रही। और जो नेता था वो इसी तरह से उसकी इंसल्ट करता रहा, बोलता रहा कि तू लोगों को ठगने का काम करता है, तेरा काम यही है। पर जो साधु था उसने अपना धीरज धैर्य बनाए रखा। साधु आराम से बैठा हुआ उस नेता की बात सुनता रहा। नेता फिर साधु को बोला, अभी भी मुझसे माफी मांगना चाहता है तो माफी मांग सकता है, मैं तुझे माफ कर दूंगा। जो साधु थे उन्होंने हाथ जोड़कर नर्म स्वभाव में उसको बोला कि नहीं, मुझे तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं है, तुम जो बोलना चाहते हो, जैसा बोलना चाहते हो बोल लो, मुझे तुम्हारी बातों से कोई असर या कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे मन में आपके लिए कोई भी गलत विचार नहीं है। जो कुछ भी आपने मेरे लिए कहा वो आपकी सोच है, आपकी अपनी सोच है। मुझे अपने अंदर कोई बुराई नजर नहीं आती। मुझे आप एक भले इंसान लगते हो, आप जो कहना चाहते हो वो कहो। साधु के इतना कहते ही जो नेता था उसको लगा कि ये तो तेरी तारीफ भी करे, तूने इसको इतनी गालियां दी है, ये फिर भी तुझे कह रहा है कि नहीं, आप जो कहना चाहते हो कहो, आप एक भले इंसान हो, मैं आपकी बातों का बुरा नहीं मान रहा हूं। अब जो नेता था उसको लगा कि यहाँ तेरी दाल गलने वाली नहीं है। वो सारी बातें बोलकर और साधु की बातें सुनकर वापिस अपने घर की तरफ चल पड़ा। अब जब वो अपने घर गया तो उसको जो साधु ने जो बातें कही थी वो सारी उसके दिमाग में चल ही रही थी। वो खुशी खुशी दौड़ता हुआ कि तुम तो अपनी सारी भड़ास उस साधु के ऊपर निकाल दी है, और आश्रम से अपने घर की ओर निकल चला। जब वो अपने घर गया तो उसके पिताजी आराम से ध्यान में बैठे हुए थे। वो जाकर अपने पिताजी के पास बैठ गया। उसके पिताजी की आंखें बंद थी और वो ध्यान में थे। उसके पिताजी ने पूरी जिंदगी दूसरों की सेवा करी और बदले में उनसे कुछ भी वापस नहीं लिया। मतलब उनकी जो भावना थी, उनका जो मन था वो दूसरों की ओर अग्रसर था कि मुझे दूसरों की मदद करनी चाहिए, हेल्पफुल होना चाहिए, और उसके बदले में मुझे लालच नहीं रखना चाहिए, मुझे भी किसी से कुछ मिलेगा। जब उन्होंने देखा कि उनके पास उनका बेटा बैठा है और उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी है, तो उन्होंने कहा कि बेटा क्या बात है, मुझे बताओ। तो जो नेता थे उनके बेटे, उन्होंने साधु के आश्रम की जो भी घटना थी, जो भी सारी बातें थी कि मैंने साधु को क्या कहा, साधु ने मुझे क्या कहा, उसने मेरी जो बारी थी लोगों के सामने मेरा कोई अच्छे से स्वागत नहीं किया, ना मुझे अहमियत दी, तो उसने सब कुछ ना उसको बता दिया। पर उसके बावजूद भी साधु ने बड़े आराम से, शांति से उसको कहा कि मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूं, मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई गिला शिकवा नहीं है। अब पिताजी ने अपने बेटे की सारी बातें सुनी और उसको समझाया। पिताजी ने अपने बेटे की सारी बातें सुनी और मुस्कुराए और अपने बेटे को बोले, उस साधु ने तुम्हारी तारीफ नहीं की है, उन्होंने वो नहीं कहा जो तुम हो, उन्होंने वो कहा जो वो खुद हैं। अब तुम्हें लग रहा है कि उन्होंने ये कहा है कि तुम मुझे कुछ भी कह लो, मुझे इससे कोई असर नहीं होता है, मेरे ऊपर कोई असर नहीं है, मैं जैसा हूं वैसा रहूंगा, और तुम भी बुरे नहीं हो, मुझे तुमसे भी कोई गलत विचार नहीं है तुम्हारे लिए कि तुम मेरे बारे में ऐसा बोल रहे हो। तो जो तुम हो, तुमने उनके लिए वो कहा, और उन्होंने तुम्हारे लिए जो कहा है वो खुद है, उनकी सोच पता चलती है इससे। तुमने उनके बारे में जो कहा है असल में वो सब बातें उन पर अप्लाई नहीं होती, वो वैसे नहीं है तुम्हें जैसे तुमने जो कुछ उनके लिए कहा, तुम वैसे हो जो तुमने उनको कहा। तुमने जैसे उनके लिए नेगेटिव बोला तो तुम्हारे अंदर नेगेटिविटी भरी हुई है। उन्होंने तुम्हें जो कुछ कहा उन्होंने बिल्कुल भी नेगेटिव वे में नहीं कहा, जो उनकी भावनाएं है, जो उनका नजरिया है, उन्होंने वो सब बातें सुनी। जो बेटा था, जो नेता थे, वो हैरान रह गए अपने पिता की बातें सुन के, और उन्होंने इस बात पर गौर किया कि वो जो सारी बातें उस बीच में हुई थी उन्होंने उन पर गौर किया और सोचा। अब दुनिया तुम्हें वैसी नहीं दिखती जैसी है, ये दुनिया तुम्हें वैसी दिखती है जैसा तुम उसे देखना चाहते हो। जिसकी नज़र जैसी है ये दुनिया उसके लिए वैसी ही है। अगर तुम अपनी दुनिया को बदलना चाहते हो तो अपनी नज़र को भी हमें बदलना पड़ेगा। अब हम कहते हैं कि सामने वाला ऐसा है, वो हमारा खुद का नज़रिया है। ये नहीं है कि सामने वाला गंदा है, वो जैसा है उसको देखने का हमारा नज़रिया कैसा है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें अपनी नज़र को, अपने नज़रिए को चेंज लाकर ही हम सामने वाले में अच्छाई या बुराई को देख सकते हैं। आपको मेरी आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट के थ्रू मुझे बताना। कल आपको मिलूंगी एक नई मोटिवेशनल इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।